यदि रिपोर्ट ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी अपने जाति को बढ़ा लेते, और जब इसके पहले कभी सर्वे जाति का हुआ ही नहीं तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी जाति ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा बलात्कार गरीब कमजोर तबके, भ्रूण हत्या, दहेज। तो आप फौरन भी देखिएगा, बेटी का सम्मान करिएगा। 24 घंटा 40 साल से हम हर घरे जा रहे हैं, कोई चुनाव है। कश्मीर में जाके बांटा है, चुनाव था। उत्तराखंड में जाके सब कुछ बांटा है, चुनाव था। भूज में जा कर के सारे बिहारी को बचा के बांटा है, चुनाव था। गुजरात में बिहारी को मार के भगा रहा था, बोला पप्पू यादव को मार देंगे, चुनाव था। 2-3 बात मेरे लिए ना, इस दुनिया में सिर्फ इंसानियत सबसे प्रथम है। और जो लोग ऐसी बात करते हैं ना, शायद उनको पता है कि जब पूरा वर्ल्ड कोरोना से डर रहा था तो हम पूरे देश को एक एक गरीब मजदूरों को 2-2 हज़ार रुपया, 34 करोड़ रुपया पहुंचाए बाय अकाउंट। पूरे दुनिया का रेमडेसिविर सबसे ज़्यादा पप्पू यादव ने भारत में दिया, ऑक्सीजन भारत में दिया। जब पटना बाढ़ में डूबा हुआ था 11 दिन, मुख्यमंत्री से लेके सब सो गए थे, तो पप्पू यादव ने 11 दिन खाना खिलाया। पूरे बिहार, जिस दिन दीपावली थी उस दिन 2 सगे भाई की मौत हो गई, हत्या हो गई, फिर 40 घर जल गए, फिर एक जगह बलात्कार की घटना थी। तो मेरे लिए वो दीपावली है। इसलिए तो सर पप्पू यादव को जननायक कहा जाता है। जैसे अभी या वो कोई मैटर नहीं, हमको जननायक से नहीं मतलब है, एकदम नहीं मतलब है। कहीं ना कहीं एक अलग छवि बना। आप इसको समझिए, मेरी ज़िंदगी जीने के ये तरीके हैं। लोगों की मदद, आंसू पोंछना, वो मेरे परिवार का, वो मेरे जो संस्कार हमें परिवार ने, बिहार ने, कोसी सीमांचल ने दिया है ना, मैं वो उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। मैं मेला में, या जो श्रीपुर है, ये मेरे बिल्कुल परिवार की तरह है, घर की तरह है। श्रीपुर से बहुत ऐसा रिश्ता है जो आप समझ नहीं पाइएगा। और जब मैं कहीं मेला में या किसी पूजा में जाता हूँ तो सर्वश्रेष्ठ इंसान की बात करता हूँ कि इंसान के बगैर पूजा का कोई मतलब नहीं है। गरीब के सम्मान के बगैर, दूसरों के विचारों के सम्मान के बगैर, दूसरी जाति, दूसरे धर्म और मजहब के सम्मान के बगैर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की इबादत करना बेकार है। आपको समझना होगा कि मेरे भीतर जो अहंकार है, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं है, और जहाँ अहंकार होगा वहाँ ईश्वर नहीं होगा। तो हमको पहले अपने भीतर को प्रकाशित करना पड़ेगा। और एक खूबसूरत विवेकानंद, कबीर, वाल्मीकि, संत रविदास, ऐसे लोगों को जन्म देना पड़ेगा, ताकि हम जब तक दुनिया का हम आंसू नहीं पहुँच पाएंगे, दुनिया की मदद नहीं कर पाएंगे। मंदिर और गांव के बीच में कई ऐसे घर हैं जहां आंसू बहते हैं। हमें पहले मंदिर जाने के पहले उसका आंसू पोंछना होगा, तभी मंदिर की सार्थकता होगी। तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश, पूरी दुनिया एक ही परम सत्ता के लोग, सर्वधर्म समभाव, सबका सम्मान, सबका समावेश, सार्वभौमिकता, दुनिया, वर्ल्ड, धरती, सार्वभौमिक, विश्व कल्याण, मानव कल्याण, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण, संपूर्ण इंसान की मदद, संपूर्ण इंसान की खुशी, मुस्कुराने का इंसानों के लिए एक अवसर, और इसी को हम कहते हैं पूजा। दूसरों के घरों को बेटियों के सम्मान के बगैर, माँ के सम्मान के बगैर काली और दुर्गा का सम्मान नहीं हो सकता। हम सम्मान तो देते नहीं हैं, सिर्फ देवी बना देते हैं माँ को। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा बलात्कार गरीब कमजोर तबके, भ्रूण हत्या, दहेज। तो आप फौरन भी देखिएगा, बेटी का सम्मान करिएगा। कोरेक्स भी, ड्रग्स भी, स्पैक्स भी नहीं संभव। ऐसा क्यों होता है? पूरी देश में होती है, बिहार में नहीं होती, बिहार में ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी रोजगार, अभी जो सर्वे आया है जिसमें 99% लैपटॉप नहीं है, जिसमें 96% लोगों के पास एक व्हीकल नहीं है। लगभग इस देश में 78-77% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे ज़मीन है, और रेस्ट जो है 1 से 2 बीघा के बीच ज़मीन है। 5% से 3% लोग हैं जिसके पास 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है मात्र। तो अब आप सोचिए, 7% ही मात्र BA किया हुआ है। 36% लोगों के पास झोपड़ी का घर है, 48% लोगों के पास टीन और खपड़ा है, और 9% लोगों के पास 1 डिसमिल ज़मीन और घर नहीं है।
तो आप सोचिए कि गरीब और गरीबी के अलावे हमारे पास क्या स्थिति है। लेकिन सर, हम गरीब हैं या तो गरीबी में जीते हैं। लेकिन इस सर्वे को लेकर के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर्वे हुआ लोगों को जाति में भेदभाव या बांट दिया गया। आप हमको बताइए ना कि ये जो नुनिया है, चंदवंशी है, कहार है, कुम्हार है, जुल्हा है, अंसारी है, सिरसावादी है, कुलैया है, केवट है, केवरत है, गंगोत्री है, मला है, बींद है, पासवान है, राम है, कमार है, ये जो छोटी छोटी जो सबसे कमज़ोर जाति के लोग हैं, आप कभी इसकी स्थिति जाने हैं? आर्थिक स्थिति जाने हैं? राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी कब मिलेगी? आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से ये जो सबसे ज़्यादा गरीब कौन है? जादव, मुसहर और भूमिहार। लेकिन सर, एक आरोप ये भी लगता रहा है सर्वे को लेकर के कि इसमें जो रिपोर्ट लाया गया है, यदि रिपोर्ट ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी अपने जाति को बढ़ा लेते, और जब इसके पहले कभी सर्वे जाति का हुआ ही नहीं तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरी जाति ज़्यादा थी। पहली बार जब सर्वे हुआ आज़ाद हिंदुस्तान में तो ये कोई नेता अपने मन से बोल देगा? पहली बार न सर्वे हुआ, तो जब पहली बार सर्वे हुआ तो यही सच है ना। कितने लोग बाहर हैं, आलोचना करना अपनी फितरत है। जो स्थिति है सामाजिक तौर पर आज बिहार के युवाओं की, देश के बिहार के किसानों की, उस पर चर्चा करी, उस पर बात करनी चाहिए। आज मेरे लिए वो चैलेंज है। मेरे लिए आम आदमी 6,000 रुपया 48% लोगों का इनकम है और 18% लोगों का इनकम 6 से 10,000 के बीच है। क्या हम 6,000 में जी लेंगे? क्या हम 10,000 में जी लेंगे? आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, ममता की, आशा की, जीविका की? हमें बात करना होगा उसकी। हमें बात फालतू चीज़ों से हटके कि इनकम, इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो हम अभी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से पप्पू यादव जी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और पप्पू यादव यहाँ पे एक मेले के उद्घाटन से बेसिकली पहुँचे हुए थे, जिसमें कि हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से पप्पू यादव आखिर उनका वक्तव्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर के पहुँचे हुए थे। मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या कोई राजनीतिक मुद्दा को लेकर के यहाँ पे पप्पू यादव जी आए थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल साफ तौर पर मना किया कि आप इससे पहले भी देखे होंगे कि कहीं पर जो है कि किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की हत्याएँ हो जाती है, तो वो जो है कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ और भी आर्थिक मदद भी उनकी करता हूँ, और सिर्फ यूपी बिहार नहीं पूरे देश भर में मैं जाता हूँ। तो क्या राजनीति करने जाता हूँ? क्योंकि पप्पू यादव जी पूरे देश में राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और पूर्व सांसद पप्पू यादव जी पूर्णिया से भी सांसद रह चुका और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर के जो है कि काफ़ी लोगों के मनों में सवाल है कि क्या पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं और पप्पू यादव की क्या स्थिति। हालांकि आप लोगों की भीड़ को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके चाहने वाले पहुँचते हैं, और इस तरह समीकरण जिस तरीके से बन रहा है पप्पू यादव का, वो बेहद ही जो है कि दिलचस्प होने वाली है। और ये बातें जो है चुनाव आने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद ये देखने को मिलेगा आपको कि आखिर इसमें क्या सत्यता है और क्या होने वाला है। बाकी इतना ही, अपना वक्तव्य को ख़त्म करते हैं। देखते रहिए SG न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।